नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के मोटर के टॉर्क को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्रियल जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हो तो हो सकता है कि मोटर के बारे में आपसे इंटरव्यूअर एक दो सवाल ज़रूर पूछ सकता है। इसलिए आज का टॉपिक इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए ताकि इंडक्शन मोटर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर हम इंडक्शन मोटर को फिजिकली तौर पे देखेंगे तो आपको दो तरह की मोटरें देखने को मिलती है। एक को हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं और दूसरी स्लिप रिंग रोटर मोटर होती है। स्लिप रिंग रोटर मोटर को वोंड रोटर मोटर भी कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही प्रकार की मोटर है वो एक तरह से सेम ही होती हैं। अगर हम इन मोटर के स्टेटर के बारे में बात करें या इनके अंदर की गई वाइंडिंग के बारे में बात करें या फिर इनके कनेक्शन के बारे में बात करें तो ये एकदम सेम होती हैं। और इन दोनों मोटर में जो फ़र्क होता है वो इनके रोटर में होता है। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें जिस रोटर को काम में लेते हैं तो उस रोटर को हम स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। इस रोटर में वाइंडिंग नहीं की जाती है, वाइंडिंग की जगह इस रोटर में कंडक्टर बार काम में ली जाती है और इन कंडक्टर बार को एंड रिंग के द्वारा लास्ट में शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है। और जो हमारी दूसरी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होती हैं तो उनके रोटर में वाइंडिंग की जाती है। तो इन मोटर में प्रॉपरली 3 फेस की वाइंडिंग की जाती है और इनके कनेक्शन भी स्टार में किए जाते हैं। इस रोटर में एक ऑप्शन और भी होता है कि हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसके सर्किट के साथ में जोड़ सकते हैं, यानी कि इस रोटर की जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसको हम बाहर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से इस मोटर के टॉर्क को बाहर से भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसकी टॉर्क को कम या ज़्यादा किया जा सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉर्क को बढ़ाने की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ स्लिप रिंग टाइप की इंडक्शन मोटर में ही होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो रोटर काम में लिया जाता है उस रोटर की जो कंडक्टर बार होती है उसको एंड रिंग के थ्रू परमानेंटली शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं और ऐसा करके हम मोटर का टॉर्क बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में इंडक्शन मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है। इसमें जो कर्व दिखाया गया है ये कर्व हमें बताता है कि हमारी इंडक्शन मोटर है वो कितनी स्पीड पे हमें कितना टॉर्क दे सकती है। इस कर्व में दिखाया है कि जब हमारी मोटर 0 आरपीएम से स्टार्ट होती है, 0 से जब अपनी फुल स्पीड पे आती है तो कौन कौन सी स्पीड पे कितना कितना टॉर्क दिया है। यानी कि हमारी मोटर 0 आरपीएम से स्टार्ट होकर अपने फुल आरपीएम पे आती है तो ये मोटर कितने आरपीएम पर कितना टॉर्क देने की कैपेसिटी रखती है। तो ये ग्राफ हमें इंडक्शन मोटर की आरपीएम और उसकी टॉर्क कैपेसिटी को दिखाता है। और इस कर्व ग्राफ से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी मोटर की कितनी स्पीड पे हम कितना लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी इंडक्शन मोटर में टॉर्क बनता कैसे है। तो दोस्तों, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं, यानी कि जिस कंडक्टर से करंट कैरी हो सकता है, तो ये कंडक्टर अपने आप में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि उसको धक्का लगता है और वो मूव करने लगता है। और इसी बेसिक साइंस पे हर एक मोटर काम करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को सीधा धक्का लगता है, लीनियर मोशन होता है, तो उसको फोर्स कहते हैं। और यही धक्का लगने की वजह से अगर कंडक्टर रोटेट करने लगता है, यानी कि रोटेशनल मोशन में आने लगता है, तो इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो इस तरह से फोर्स और टॉर्क को आप समझ गए होंगे। फोर्स होता है वो स्ट्रेट होता है, टॉर्क होता है वो रोटेशनल होता है। फोर्स लगने की कंडीशन में हमारा कंडक्टर है वो स्ट्रेट मूव करेगा और जब इसको टॉर्क लगता है तो ये रोटेशन करने लगता है। तो इस तरह से आप फोर्स और टॉर्क के बीच में अंतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें और समझ में आई होंगी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता तो इस कंडक्टर को फोर्स नहीं लगता या टॉर्क नहीं लगता। और दूसरी बात ये है, अगर ये कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो नहीं होता तो भी ये धक्का नहीं लगता। तो इस तरह से टॉर्क है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट पर। अगर आप इंडक्शन मोटर की टॉर्क का इक्वेशन देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको फाई देखने को मिलेगा। तो ये बताता है कि फ्लक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये वही फ्लक्स है जो मोटर की वाइंडिंग में हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है और ये करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है जो रोटर कंडक्टर को कट करता है। तो हम उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं जिस पर टॉर्क डिपेंड करता है। और दूसरा जो है वो रोटर के करंट पे डिपेंड करता है कि रोटर की वाइंडिंग से या रोटर कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है।
और तीसरा है रोटर के पावर फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। यानी कि इन तीनों में से किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो मोटर का टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगा। दोस्तों ये फ्लक्स है वो E1 के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जितना रेटेड वोल्टेज होता है उतना ही अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से जितना करंट फ्लो होना था और मैग्नेटिक फ्लक्स बनना था उतना बन जाता है। यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में हम फ्लक्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिए जाएंगे तो हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है, इसके रोटर में जो करंट फ्लो होगा वो इंड्यूस होगा। और वो कैसे इंड्यूस होता है, जब ये फ्लक्स है वो कंडक्टर को कट करता है तब ये जो EMF है वो इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होता है। तो किस रेट पे फ्लक्स चेंज कर रहा है, उसको कट कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि उस वाइंडिंग से कितना करंट फ्लो होना है। तो कहीं ना कहीं ये भी फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और बच गया हमारा पावर फैक्टर। अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दें या उसको बढ़ा दें तो हमारा टॉर्क भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है कि कोई भी लोड है वो टोटल पावर ले रहा है चलने के लिए, जिसको हम अपरेंट पावर कहते हैं। उसमें एक्टिव पावर को कितना ले रहा है उसके रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको हम एक्टिव पावर बाई अपरेंट पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लोड है वो रोटर है, तो ये रोटर कितना टोटल पावर ले रहा है और उसमें एक्टिव पावर कितना ले रहा है, उसी के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम एक्टिव पावर की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे या बढ़ा देंगे तो इसका पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक्टिव पावर को हम कैसे बढ़ाएंगे और एक्टिव पावर कौन लेता है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि रजिस्टेटिव लोड होता है, उसको चलने के लिए एक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। और जब हम रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल रजिस्टेटिव सर्किट की जो प्रॉपर्टी है यानी कि रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एक्टिव पावर की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। और जब एक्टिव पावर की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। और जब पावर फैक्टर बढ़ता है तो हमारी मोटर का टॉर्क है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सर्किट लगाने से हमारी मोटर में टॉर्क बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से मोटर का टॉर्क कैसे बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।